चलो स्टार्ट। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? अच्छा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश कौन से जिले से निकलती है? अनूपपुर में कौन सी जगह से? और अमरकंटक कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? अच्छा, नर्मदा की टोटल लंबाई कितनी है? और हमारे मध्य प्रदेश में कौन? अच्छा, जाति कहाँ है ये? अरब सागर में कहां पर? और गुजरात की कौन सी जगह पर? बड़ोच पर। और ये बताओ कि इसे नामोदास किसने कहा है? और इसे क्या कहा जाता है? गिवर ऑफ प्लेजर। वेरी गुड। और इसका एक और नाम क्या है? और अच्छा ये बताओ, खंभात की खाड़ी में जाने वाली नदियां क्या बनाती है? चलो दूसरी बात, चंबल नदी कहां से निकलती है? अच्छा, इंदौर में कौन सी पहाड़ी से? चंबल नदी का एक और नाम क्या है? एक दूसरा नाम क्या है? चंबल की टोटल लंबाई कितनी है? अच्छा, चंबल किसकी सहायक नदी है? और कहां पर जाके मिल जाती है? यमुना में, इटावा में जाकर। वेरी गुड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सोन नदी की। सोन नदी कहां से निकलती है? अनूपपुर में। कहां से? अच्छा, ये जाकर कहां मिलती? गंगा में कहां मिलती है? पटना में जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा डैम बना हुआ है इसके ऊपर? गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, इसकी सहायक नदी कौन है फेमस? जोइला। तो अभी अनूपपुर से कितनी नदी? नर्मदा, सोन और जोइला, ये तीनों नदियां अनूपपुर से निकलती है। भूलना मत इस बात को। चलिए बात करते हैं बैतूल की। ठीक है, तो बैतूल में मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी को किसकी बेटी कहा जाता है? सूर्य भगवान की बेटी। अच्छा, ताप्ती नदी जो होती है कहां जाती है ना? और इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें सूर्य भगवान की पुत्री मिल गई तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी की पुत्री की। और पृथ्वी की पुत्री किसे कहते हैं? माही को। माही मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? और मेहंद नाम की झील से निकलती है। धार में एक झील है मेहंद झील। और ये बताओ कर्क रेखा कितनी बार काटती है? इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 585। यहां से एक सवाल आएगा, कौन सी नदी पहले जो उत्तर की ओर जाती है और फिर दक्षिण की ओर जाती है? कुल मिलाकर ये जीवन में क्या लेती है? यू टर्न लेती है। चलो अगली नदी की बात करते हैं। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा को। और कौन सा पवित्र स्थल इसके किनारे पर स्थित है? उज्जैन। ये निकलती है, ये बताइए मेरे को, अच्छा सोच समझ बताओ, ये क्षिप्रा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? काकरी बरडी। और इसकी दो सहायक नदी कौन कौन सी है? खान और गंभीर। अच्छा, ये चंबल में कहां जाकर मिलती है? कोटा में। देवास से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? काली सिंध। और आस्था से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती। और राजस्थान में कहां जाती है? माधोपुर। और कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल में जाकर मिल जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी बेतवा नदी कहां से निकलती है? रायसेन। देखो रायसेन में कुमरा गांव, और कुमरा गांव जो है गोहरगंज तहसील में आता है। और बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है? वेत्रवती। क्या नाम है उसका पौराणिक नाम? वेत्रवती। अब बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। अरे बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? लेकिन ये नदी प्रदूषण के मामले में पहले नंबर पर होती है, इसलिए प्रदूषण के मामले में कुछ लोग नेगेटिव है। हालांकि ये शब्द, इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। एक नदी होती है जो विदिशा से निकलती है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हाँ, जिसमें शिवपुरी से निकलने वाली कुंवारी और कुनू, दो नदी है कुंवारी और कुनू, जो सिंध में आकर मिल जाती है। वो एक और नदी है पाहू, जो भी आकर मिलती है। वो और सिंध नदी चली जाती है कहां पर? यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा के पास। ये बताइए मेरे को कि कटनी से जो नदी निकलती, क्या नाम उसका? और केन का पौराणिक नाम क्या है? कर्णवती। कर्णवती। अच्छा, मेहर जिले से कौन सी नदी निकलती है? टोंस। अच्छा, ये बताओ मध्य प्रदेश की कितनी नदी डायरेक्ट गंगा में जाती है? दो, एक तो टोंस और एक सोन। अच्छा, ये बताओ बैतूल से कौन सी नदी निकलती है? और बेनगंगा कहां से निकलती है? फिर ये दोनों जाती है महाराष्ट्र में। और कौन सी जगह पर आकर मिल जाती है? भंडारा। और फिर एक नया नाम मिलता है, वो नया नाम क्या है?
प्राणहिता। तो बताइए वेनगंगा और वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। अच्छा, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, हाँ। और धसान और बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है बीना और धसान। चलिए, इतनी बातें नदियों में याद रखिएगा आप लोग, इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। सारी की सारी 15-20 नदियां आपको वैसे ऑन फिंगर याद हो जाएगी। ठीक है, कल इन नदियों के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई हमने, सारे डैम देखेंगे हम मध्य प्रदेश के, साथ में जलप्रपात भी देखेंगे, वाटरफॉल्स देखेंगे। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद।